हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसमें 5.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें टर्म्स फाइंड करनी है। एपी गिवन है और ये जो एपी है उसकी हमें 10th टर्म फाइंड करनी है। नेक्स्ट एपी है उसकी हमें 18th टर्म फाइंड करनी है और नेक्स्ट में 24th टर्म हमें फाइंड करनी है। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें एपी गिवन है और उसकी हमें टर्म फाइंड करनी हो तो उसके लिए हमें उसमें nth टर्म वाला जो फॉर्मूला है वो यूज करना होगा। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें हमें 10th टर्म फाइंड करनी है। तो जब भी हमें टर्म फाइंड करना हो किसी भी एपी की तो उसमें हम nth टर्म वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। nth टर्म ऑफ एपी, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है इस एपी से। तो एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो अपने पास जो वैल्यू है वो वैल्यू है ए की। तो ए की वैल्यू हो गई इसमें 2। फिर इससे हम एपी से कॉमन डिफरेंस डी भी फाइंड कर सकते हैं। कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1 मीन्स 7 माइनस 2। तो इसकी जो डी की वैल्यू है वो अपने पास होगी इसमें 5। एंड जिस नंबर की हमें इसमें टर्म फाइंड करनी है वो जो नंबर है वो n की वैल्यू है। मीन्स हमें इसमें 10th टर्म फाइंड करनी है, मीन्स n की वैल्यू हो गई इसमें 10। तो अब ये जो कंप्लीट वैल्यूज है ए डी और एन की हमें इस फॉर्मूले में पुट करनी है। तो A10 इज इक्वल टू ए की वैल्यू अपने पास है 2 प्लस 10 माइनस 1 एंड मल्टीप्लाई 5। A10 इज इक्वल टू 2 प्लस 10 माइनस 1 मीन्स 9 मल्टीप्लाई 5। A10 इज इक्वल टू 2 प्लस 45 और जो इसकी 10th टर्म है वो अपने पास इसमें फाइंड हो जाएगी 47। मीन्स ये हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है जिसमें हमें फाइंड करना था 10th टर्म और इसकी जो 10th टर्म है वो है 47। इसी प्रोसेस से हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आगे के। अब हम इसमें सेकंड क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। तो इससे हम ए की वैल्यू पहले इसमें से, तो ए की वैल्यू हो गई √2। फिर इससे हम कॉमन डिफरेंस डी फाइंड कर सकते हैं। कॉमन डिफरेंस डी मीन्स A2 माइनस A1 3√2 माइनस √2 जिसकी वैल्यू आएगी √2 बिकॉज 3√2 में से हमने √2 को माइनस किया है। एंड नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स n की जो वैल्यू है वो है इसमें 18। अब ये वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। A18 इज इक्वल टू √2 प्लस 18 माइनस 1 एंड मल्टीप्लाई 2√2 मीन्स डी की वैल्यू है 2√2। तो 18th टर्म होगी इसकी √2 प्लस 17 एंड मल्टीप्लाई √2। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम सोल्व करते हैं। तो 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 34√2 एंड 34√2 में √2 हम ऐड करेंगे तो हमें इसकी 18th टर्म फाइंड हो जाएगी 35√2। तो इसकी जो 18th टर्म है वो हमने फाइंड की है। इसी क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन है। अब उसमें अपने पास फर्स्ट टर्म है 9, कॉमन डिफरेंस 13 माइनस 9 मीन्स 4 एंड नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स 24। ये वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं।
तो A24 इज इक्वल टू 9 प्लस 24 माइनस 1 एंड D4। A24 इज इक्वल टू 9 प्लस 23 मल्टीप्लाई 4। 9 प्लस 23 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा अपने पास 92 एंड 92 प्लस 9 हो गया 101। ये इसकी 24th टर्म है 101। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट है विच टर्म ऑफ AP 21, 18, 15 इज -81। मीन्स ये जो -81 है ये इस AP में विच टर्म मीन्स कौन सी टर्म है। मीन्स ये जो -81 है ये इस AP में कौन से नंबर पे होगी। मीन्स नंबर ऑफ टर्म हमें इसमें फाइंड करना है, बिकॉज टर्म से पहले इसमें है विच, मीन्स हमें टर्म फाइंड करना है, मीन्स नंबर ऑफ टर्म। तो सबसे पहले हम इस AP में से A की वैल्यू डिसाइड करते हैं 21, D की वैल्यू 18 माइनस 21 मीन्स -3 एंड ये जो इसकी टर्म है वो nth टर्म, इसको हम लेट कर लेते हैं। तो nth टर्म मीन्स an की वैल्यू हो गई इसमें -81 और इसका हमें पता लगाना है कि कौन से नंबर पे है, मीन्स नंबर ऑफ टर्म हमें इसमें फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ टर्म हमें फाइंड करना है, उसके लिए अपने पास nth टर्म उसकी गिवन है, मीन्स nth टर्म वाला फॉर्मूला ही हमें इसमें यूज करना होगा। तो nth टर्म वाला जो फॉर्मूला है वो होगा a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं -81, a की वैल्यू है 21, n की वैल्यू हमें फाइंड करना है और d की वैल्यू है -3। 21 का हम लेफ्ट साइड ट्रांसपोज करते हैं तो -81 एंड -21, बिकॉज यहाँ पे 21 पॉजिटिव है, ट्रांसपोज करने पर इसका साइन चेंज हो गया -21 एंड n-1 मल्टीप्लाई -3। इसे हम सॉल्व करते हैं, बहुत नंबर नेगेटिव है, मीन्स इन्हें हमें ऐड करना है और ऐड करने पे इसका रिजल्ट आ जाएगा 102 इज इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई -3। अब इस -3 का हम ट्रांसपोज करते हैं लेफ्ट साइड तो ये डिवाइड में कन्वर्ट होगा, -102 डिवाइड बाय -3 एंड n-1। इसे हम डिवाइड करते हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट और 3 से इसको हम डिवाइड करते हैं, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, तो 34 इसका रिजल्ट आएगा। राइट साइड में n-1। अब इस -1 का हम ट्रांसपोज करते हैं तो इससे हमें n की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 34 + 1। तो nth जो इसकी नंबर ऑफ टर्म है उसकी वैल्यू है 35। तो इट मीन्स इससे क्लियर होता है कि ये जो -81 है वो इस AP में 35 यानी 35th नंबर पर है ये। यानी ऐसे कंटिन्यूस में हम आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट जो 35th पे जो भी टर्म होगी वो होगी -81। इसी का सेकंड क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ AP इज 0। मीन्स इस AP में ये जो टर्म है 0, तो इसका भी हमें नंबर फाइंड करना है कि ये कौन से नंबर की इसमें टर्म है, मीन्स n फाइंड करना है। तो फर्स्ट इसमें जो a की वैल्यू है वो हो गई 84, d की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 80 माइनस 84, तो d की वैल्यू हमें इसमें फाइंड होगी -4
एंड 0 nth टर्म हो गई इसकी लास्ट टर्म जिसका हमें नंबर फाइंड करना है, तो nth टर्म हो गई इसकी 0 और हमें इसमें अब फाइंड करना है नंबर ऑफ ए टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने के लिए अपने पास इसमें nth टर्म गिवन है, तो nth टर्म का हम फॉर्मूला यूज करेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। n की वैल्यू पुट कर देते हैं हम 0, a की वैल्यू है 84 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई -4 बिकॉज d की वैल्यू है -4। 84 का हम लेफ्ट साइड ट्रांसपोज करेंगे तो -84 n माइनस 1 मल्टीप्लाई -4, -4 का ट्रांसपोज करेंगे डिवाइड में कन्वर्ट होगा, डिवाइड बाय -4 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे हम और 84 को 4 से डिवाइड करने पर 21 n माइनस 1 का फिर से हम ट्रांसपोज करेंगे तो n की वैल्यू हमें फाइंड होगी 21 प्लस 1 मीन्स इसकी जो नंबर ऑफ टर्म है उसकी वैल्यू है 22। तो इससे ये क्लियर होता है कि जो 0 है वो इस एपी में 22nd नंबर पर होगा। इसी का थर्ड क्वेश्चन है इज 301 इज एनी टर्म ऑफ सीक्वेंस 5, 11, 13, 23। मीन्स ये जो 301 है वो इस एपी की टर्म है या नहीं, ये हमें चेक करना है कि 301 इस एपी की टर्म है क्या। तो ये चेक करने के लिए कि कोई भी ना टर्म किसी एपी की टर्म है या नहीं, तो ये चेक करने के लिए भी हमें उसमें फाइंड करना होता है उसका नंबर ऑफ टर्म। बिकॉज अगर ये टर्म इसमें होगी तो इसका नंबर ऑफ टर्म भी इसमें आपको मिलेगा। इसलिए हम किसी टर्म का ये फाइंड करना हो कि वो इस एपी में है या नहीं, तो उसके लिए हमें वो फाइंड करना होता है नंबर ऑफ टर्म। तो इससे हम a की वैल्यू 5, d की वैल्यू 11 माइनस 5 मीन 6, और ये जो 301 है इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये जो 301 है वो इस एपी की एक टर्म है और कौन से नंबर की टर्म है, ये nth टर्म। तो लेट nth टर्म तो 301 जो इसकी nth टर्म है उसको हमने 301 लेट किया है। मीन्स ये जो वैल्यू है वो अपने पास हो गई an की वैल्यू 301, और हमें इसमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म, यानी अब इस 301 का हमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। अगर 301 इस एपी में होगा तो नंबर ऑफ टर्म भी हमें इसमें फाइंड हो जाएगा, और अगर ये इसमें नहीं है तो फिर n की वैल्यू भी हमें इसमें फाइंड नहीं होगी। तो nth टर्म की वैल्यू फॉर्मूला होगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। an की वैल्यू है 301, a की वैल्यू है 5 प्लस n माइनस 1 एंड d की वैल्यू है 6। 301 5 का हम ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट साइड -5 n माइनस 1 एंड मल्टीप्लाई 6। 300 माइनस 5 इसकी वैल्यू आ जाएगी 296। 6 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं ब्रैकेट में, तो 6n माइनस 6, -6 का हम ट्रांसपोज करते हैं +6 एंड इक्वल टू 6n। 296 में हम 6 को ऐड करते हैं तो इसका रिजल्ट आएगा 302 इज इक्वल टू 6n, और n की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 302 डिवाइड बाय 6।
करते हैं तो ये इससे डिवाइड नहीं होता है, कंप्लीट टाइम इससे डिवाइड नहीं होगा। इससे जो रिजल्ट आएगा वो एक मिक्स फ्रैक्शन में आएगा। बट एपी में जो कंडीशन होती है वो ये कंडीशन होती है कि इसमें जो नंबर ऑफ टर्म है वो एक नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4 6 ऐसा नंबर होगा। और ये अपने पास जो नंबर ऑब्टेन हुआ है वो हुआ है एक फ्रैक्शन टाइप का, मीन्स रेशनल नंबर का। और एपी की जो कंडीशन होती है उसके अंदर एन की जो वैल्यू है वो एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए, मीन्स ये एपी की कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं है। इसलिए हम इसमें लिखेंगे कि ये जो 301 ये जो नंबर है वो इस एपी में नहीं है। वैल्यू ऑफ एन इज नॉट ए नेचुरल नंबर, मीन्स एन की जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर नहीं है। सो 301 इज नॉट एनी टर्म ऑफ ए गिवन एपी। तो हमने ये लिखा है लास्ट में कि जो n है वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, बट ये एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो n की वैल्यू नॉट नेचुरल नंबर, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है। इससे क्लियर होता है कि 301 ये जो अपने पास एपी है उसकी टर्म नहीं है। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन है इज -150 इज एनी टर्म ऑफ एपी, मीन्स ये हमें फिर से पता लगाना है कि -150 इस एपी की टर्म है या नहीं। मीन्स वो ही हमें इसमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। तो ए की वैल्यू हो गई 11, डी इज इक्वल टू 8 - 11 मीन्स -3 एंड -50 है जो है इसको हम लेट कर लेते हैं। nth टर्म ऑफ एपी, तो ये हो गई इसके अंदर -150 मीन्स ए एन की वैल्यू हो गई -150। एन की वैल्यू हमें इसमें फाइंड करनी है, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। तो nth नंबर का हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन इज इक्वल टू n - 1 मल्टीप्लाई डी। ए एन की वैल्यू है -150, ए की वैल्यू 11, n -1 एंड -3। 11 का हम ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट साइड, तो -11 साइन चेंज होगा इसका, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं -3n एंड +3। -161 इज इक्वल टू -3n +3। +3 का ट्रांसपोज करेंगे अब हम, तो -161 - 3 इज इक्वल टू -3n। दोनों को ऐड करते हैं -164, बिकॉज दोनों नेगेटिव नंबर है इसलिए। अब -3 का हम ट्रांसपोज करेंगे, -164 डिवाइड बाय -3, माइनस का साइन कैंसिल आउट हो गया। अब इसे हम डिवाइड करते हैं, बट ये जो नंबर है ये भी इससे कंप्लीट टाइम डिवाइड नहीं होगा, मीन्स इसका रिजल्ट भी एक मिक्स फ्रैक्शन में आएगा। तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे वैल्यू ऑफ एन इज नॉट नेचुरल नंबर, सो -150 is not any term of given AP। मीन्स ये जो -150 है वो भी इस AP की कोई टर्म नहीं है।